बहुत शुक्रिया आपके आने का। ये बताएं कि ग़ज़वा बदर के बारे में बताएं कि क्या हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला अपनी अज़ीम किताब कुरान मजीद में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 123 में इरशाद फरमाता है कि वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने बदर में तुम्हारी मदद फरमाई जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे। अल्लाह। जैसा कि आपने पहले ये इरशाद फरमाया कि हिजरत के दूसरे साल 17 रमज़ान मुबारक को ग़ज़वा बदर का वाक़या पेश आया। इसको ग़ज़वा बदर उज़्मा और ग़ज़वा बदर कुबरा भी कहते हैं। ग़ज़वा बदर उज़्मा और ग़ज़वा बदर कुबरा भी कहते हैं। ये एक बस्ती है जो मदीना मुनव्वरा से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर है। ये बस्ती बदर बिन हारिस के नाम से मंसूब है, जैसे आपने पहले फरमाया कि जिसने यहाँ पर कुआं खोदा था, या बदर बिन मुखल्लिद बिन नसर बिन कनाना के नाम से मंसूब व मशहूर है कि जिसने इस जगह पड़ाव किया था। बाज़ कहते हैं कि यहाँ पर मुद्दतों से एक बुरा शख्स रहता था जिसका नाम बदर था। इस बिना पर इस बस्ती को उसी के नाम पर मंसूब कर दिया गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम ग़ज़वात में से ये बहुत अजीम ग़ज़वा था, क्योंकि इसके ज़रिए दीन की इज़्ज़त और शौकत रोशन हुई थी। इस ग़ज़वे ने हक़ व बातिल के दरमियान फ़ैसला कर दिया, इसलिए इस ग़ज़वे के दिन को यौमुल फुरक़ान भी कहते हैं। जैसे कि कुरान मजीद में सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 41 में अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है कि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमुल फुरक़ानी यौमुल तक़ल जमआन, और इस पर जो हमने अपने महबूब बंदे पर फैसले के दिन उतारा कि जिस दिन दोनों फौजें आपस में मिली थी, यानी मुसलमान मुजाहिदीन और काफिर दहशतगर्द इस दिन जमा हुए थे, और अल्लाह तबारक व तआला ने जिल्लत में शिकस्त फाज से मुशरिकीन मक्का को ज़लीलो ख़वार किया था। यहाँ पर यह बात याद रखे, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, काफिर दहशतगर्द है। कैसे? जब नमरूद ने ख्वाब देखा कि एक सितारा तलू हुआ है और उसकी रोशनी के सामने आफताब व महताब बिल्कुल बेनूर हो गए हैं, और जब उसने ये ख्वाब देखा तो बड़ा खौफज़दा हुआ और कहनों से इसकी तबीर पूछी, तो उन्होंने इसकी तबीर ये बताई कि एक फर्जंद पैदा होगा जो तेरे ज़वाल मुल्क का बायस होगा, तेरे ज़वाल का बायस होगा, और तेरे दीन वाले उसके हाथों हलाक होंगे। जब उसने ये तबीर सुनी तो बड़ा परेशान हुआ और हुक्म दिया, नमरूद ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जो बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। उसके कहने पर 1 लाख बच्चे कत्ल कर दिए गए। सबसे बड़ा दहशतगर्द वो था, और नमरूद के पैरोकार आज भी यहाँ पर मौजूद है। और आपने देखा कि बर्मा में कितना मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, जिंदा बच्चों को दरगोर कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, जला दिया गया। जब वीडियो देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद कश्मीर के अंदर देख ले कितना मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ, और इंसानियत लोगों की देखे कि आज इंडिया के अंदर लोग जो मर रहे हैं कोरोना की वजह से, आज लोगों को इंसानियत याद है, लेकिन जब कश्मीर में मुसलमान शहीद हो रहे थे, बर्मा में शहीद हो रहे थे, उस वक्त इंसानियत कहाँ थी? उस वक्त तो इंसानियत का किसी को पता ही नहीं था। जब मुसलमान शहीद हो तो इंसानियत खत्म हो जाती है, और जब काफिर मरे तो फिर इंसानियत जाग जाती है। ये इस दुनिया का रवाज है। और याद रखे, काफिर दहशतगर्द है, क्यों? काफिर मुसलमानों को शहीद करता है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर रहे हैं। फ़लस्तीन में देख लें, हैं बम मार रहे हैं और फिर आग से जलाए जा रहे हैं। यकीन जाने कि मैंने वीडियो देखी, ऐसे लटका कर औरतों को और बंदों को और बच्चों को उन्हें जलाया जा रहा है, और नाले में एक बच्चे को ऐसे लटका कर उसके गले में रस्सी डालकर नीचे लटकाया हुआ है। इतना जुल्म किया इन्होंने। मुसलमानों के साथ जुल्म जो करता है वो काफिर दहशतगर्द है, और जो मुसलमान होता है वो कभी भी जुल्म नहीं करता। क्यों? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर जिस्म में किसी भी हिस्से को तकलीफ होती है तो तमाम जिस्म में तकलीफ होती है। मुसलमान जहां भी दुनिया में हो, चाहे वो बर्मा में हो, चाहे फ़लस्तीन में हो, चाहे कश्मीर में हो, दुनिया के जिस कोने में मुसलमान हो, जहां भी उसको तकलीफ होगी, हमें भी यहाँ पर तकलीफ होगी। बेशक बेशक। मुसलमान की जो मदद करता है, मुसलमान का जो साया उसके साथ जो इत्माद करता है, उसका जो भला चाहता है, उसका ख्याल रखता है, चाहे हम उसकी मदद नहीं कर सकते, फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, हम वहाँ नहीं जा सकते,
लेकिन यहाँ बैठकर अपनी जुबान तो खोल सकते हैं, यहाँ बैठकर दिल में तो उन बदबख्तों को बुरा जान सकते हैं। अगर यहाँ बैठकर और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और कोई बंदा टीवी पर बैठ कर या घर बैठकर मुस्कुरा रहा है और मजा ले रहा है तो ये भी उनके साथ शामिल है। हमारा ये फर्ज बनता है जहाँ भी जुल्म हो हमें अपने दिल पर लगा के अपने घर वालों को तस्वुर करके ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे घर वालों से इतना जुल्म होता तो हमारा क्या हाल होता। ये जुल्म, ये इसको जब तक हम अपने दिल में नहीं सोचेंगे, जब तक इसका तस्वुर नहीं लाएंगे, इंसानियत का ख्याल नहीं आएगा। तो काफिर जो है वो दहशतगर्द है और जो मुसलमान होता है वो दहशतगर्द नहीं होता। मैंने भी वीडियो देखी है कि एक बंदे को ना पीछे हाथ बांध के ना तो छुरे के साथ हाथ काटे, फिर क्या किया उसकी गर्दन काटी। फिर वो जब देखा जाता है ना तो फिर आंखों से आंसू आते हैं। बहुत जुल्म, ये बहुत जुल्म करते हैं, ये काफिर हैं। मैं उधर अलामा साहब आए थे तो अलामा साहब ने क्या खूब बात बताई। वो कहते हैं जी नहीं जी माज़अल्लाह जी, वो कहते हैं जी यजीद भी माज़अल्लाह रदी अल्लाह अन्हु है। कहते हैं जी यजीद भी वही है, वो भी मुसलमान था लेकिन वो भी नमाजें पढ़ता था, वो भी सारा कुछ करता था। तो फिर अलामा साहब ने क्या दुआ करते हैं, दुआ करते हैं कि या अल्लाह ऐसे कर क़यामत वाले दिन हम हुसैन के साथ हैं, तो क़यामत वाले दिन हमें हमारा जो हिसाब है हुसैन के साथ करना। अगर जो बंदे कहते कि हम यजीद के साथ, तो क़यामत वाले दिन उनका यजीद के साथ कर। तो यही चीज होती है। जितनी मर्जी बात कर ले, जैसे आपने पहले फरमाया कि शैतान लईन को लानत करार दिया गया, लानत डाल दी गई। क्यों लानत करार दी गई? उसे दुनिया के चप्पे चप्पे पर अल्लाह की इबादत की थी, लेकिन उस पर लानत का तो क्यों पड़ा कि मैं आ गई, कि मैं आ गई, और उसने उसके नबी अलैहिस्सलाम की तज़ीम नहीं की और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे लानती करार देकर क़यामत तक के आने वालों को ये बता दिया कि लोगों सुन लो, जो मेरे अंबिया अलैहिस्सलाम की तज़ीम नहीं करेगा, जो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की तज़ीम नहीं करेगा, ऐसे शख्स की ना मैं इबादत कबूल करूंगा बल्कि ऐसे शख्स पर मेरी लानत है। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी अल्लाह की इबादत करता रहे, सारी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करता रहे, एक पांव पर खड़ा होकर अल्लाह अल्लाह करता रहे, सारी जिंदगी जितनी मर्जी इबादत करता रहे, अगर दिल में तज़ीम मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम नहीं है तो याद रखे कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है।